हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आरबी स्टोरीज़। अब चलते हैं ब्रोच के नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। तो कहानी कुछ यूँ आगे बढ़ती है कि हेनरी और फ्लोरा होटल में दाखिल हो जाते हैं। होटल एक नहायत ही शानदार किस्म का महंगा तरीन होटल था। इसके ड्राइंग रूम में दाखिल होते ही वो एक अलग जगह पर जाके बैठे। हेनरी शराब पीता था, चुनांचे सबसे पहले उसने वही ऑर्डर किया, फिर पीता ही चला गया। मुख्तलिफ़ किस्म की शराबी फ्लोरा ने मुमकिन हद तक इसका साथ दिया। बहरहाल वो इसके साथ आई तो थी ना। इसके बाद खाने की बारी आई। फ्लोरा कोशिश के बावजूद खुद को मुतमईन और पुरसकून न रख सकी। इसका दिल किसी अनजाने खौफ से बैठा जा रहा था। जो होता तो उसके साथ खाने में कितनी मसरत होती। इसने सोचा, खैर अब हेनरी से जल्दी पीछा छूट जाएगा, जल्द इसकी शादी भी होने वाली थी। हेनरी ने दीतों की तरह मुसलसल खा रहा था। फ्लोरा को बड़ी कराहियत महसूस हुई। इस शख्स को इस तरीके से खाना भी नहीं आता। जब वो पेट भर कर खा चुका तो इसने गर्मा गर्म कॉफ़ी और एक सिगार का ऑर्डर दिया। बातें शुरू की। अमूमन वो एक कम गो आदमी था, लेकिन इस रात वो बोले चला गया। वो फ्लोरा को बता रहा था कि इसका बचपन कितना खराब हालात में गुजरा। इसकी माँ ने इसे किस कदर मुश्किल से पाला पोसा था। गुर्बत की वजह से वो हमेशा एहसास कमतरी का शिकार रहा, लेकिन फिर इसने आहिस्ता आहिस्ता अपनी कामयाबियों पर और अपनी कामयाबियों पर फतह पा ली और अपनी कमज़ोरियों पर भी इसने अबूर हासिल कर लिया। अब वो जो चाहता था वो हासिल कर लेता था। तो उसने बात कुछ यूँ शुरू की कि अब मैं जो चाहता हूँ हासिल कर लेता हूँ, कैसे ही ख़राब हालात हों मेरा मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। मुझे कोई शिकस्त नहीं दे सकता। जो चीज़ मुझे पसंद आ जाती है वो हर हाल में पा लेता हूँ। और अगर इसने गहरी नज़रों से फ्लोरा की तरफ देखा और कहा, अगर मैं उस चीज़ को ना पा सकूं तो उस चीज़ का वजूद इस दुनिया में भी नहीं रहता। फ्लोरा कांप उठी। उसने हेनरी की तरफ देखा और दिल में सोचा, जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है तुम ना सिर्फ मुझे खो चुके हो बल्कि जो उनके मुकाबले में शिकस्त भी खा चुके हो। इसका दिल चाहा वो ये बात कह दे, लेकिन मसलहतन समझ चुप रही। और इसी बात को उसने समझ के हेनरी के आगे कुछ नहीं कहा, लेकिन हेनरी खुद ही इस मौजू पे आ गया। अब मेरी और अपनी मिसाल ले लो, इसने नरम लहजे में कहा। तुम समझती हो कि तुम्हारी शादी जॉन से हो रही है, मुझसे नहीं, क्या ये दुरुस्त है? बिल्कुल, फ्लोरा ने कहा, इसमें क्या शक है? क्या तुम मेरे बारे में अपना जहन तब्दील नहीं कर सकती? बहुत मिन्नती लहजे में बोला, फ्लोरा तुम ठीक इस किस्म की लड़की हो जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हारे लिए एक बेहतरीन हामिद साबित होऊंगा। ठीक है, लेकिन मैं मोहब्बत को तरजीह दूंगी, फ्लोरा ने जवाब दिया। हेनरी ने अपनी नाममालूद नीलगी आंखों से उसे एक बार गौर देखा, फिर मजबूत पुरसकून और हमवार आवाज़ में बोला, मेरी बात भी याद रखना, जॉन से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। मैं अपने अल्फाज फिर दोहराऊंगा कि मैं जो चाहता हूँ वो हासिल कर लेता हूँ, वरना इस चीज़ का वजूद नहीं रहता। फिर अचानक इसने मौजू बदल दिया। ब्रोच तुम्हें कैसा लगा? इसने दरियाफ्त किया, बहुत प्यारा है। फ्लोरा ने ब्रोच पर आहिस्तगी से उंगली फेरते हुए कहा, ये तिलिस्मी ब्रोच है? क्या मतलब? फ्लोरा ने हैरान किया, ये बड़ी कामयाब किस्म की चीज़ है। इस पर बना हुआ जानवर असल में एक चूहा है जो चमगादड़ की नस्ल से है। मुझे चमगादड़ों से शदीद नफ़रत है, फ्लोरा ने कराहियत से कहा। ये चमगादड़ नहीं, चूहा है। वैसे दुनिया में चमगादड़ों की 20 किस्में हैं, लेकिन आमतौर पर चमगादड़ से लेकर अफ्रीका के खून पीने वाली चमगादड़ वम्पायर तक। फ्लोरा खौफ से लरज़ गई। देखो, इसने कहा, इसका एक हैरत अंगेज़ करतब तुम्हें दिखाऊं। हेनरी ने ब्रोच की सुनहरी जंजीर से इस अजीबोगरीब जानवर को निकालते हुए कहा, मैं इसे पिन से अलग करके तुम्हारे कोट पे लगाऊंगा। इसकी टांगें खुद ब खुद कोट से चिपक जाएंगी। फिर तुम लाख अपना कोट को छाड़ो छटको, ये अलग नहीं होगा। और मज़े की बात यह है कि ये चीज़ के साथ बासानी चिपक जाता है। हेनरी ने जानवर को जंजीर से अलग किया और वो फ्लोरा के कोट पर लगा दिया। अब इसके आगे क्या होगा इसको हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, और तब तक के लिए आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। और साइड पे रेड आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि इन फ्यूचर आने वाली वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।